वेलकम टू डॉक्टर एन वाई आर यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है वो है ग्वाइटर। ग्वाइटर जो होता है ये एक डिसऑर्डर होता है थायराइड ग्लैंड का। प्लीज़ टेक ए स्क्रीनशॉट। ग्वाइटर में क्या होता है, जो थायराइड ग्लैंड जो होता है इसका एनलार्जमेंट होता है। तो जब ये थायराइड ग्लैंड जो होता है जब ये एनलार्ज होता है तो उसका मतलब जो होता है जो थायराइड ग्लैंड जो होता है इसकी माल फंक्शनिंग नहीं होती है, क्योंकि ये प्रॉपरली काम भी करता है। ऐसे पेशेंट जो होते हैं, ऐसे जिनका ये थायराइड ग्लैंड या ग्वाइटर होता है तो वो प्रॉपरली काम भी कर पाते हैं अच्छे से, इनको कोई दिक्कत नहीं होती है। इसके काजेज़ देखेंगे, यूजुअली तीन चार काजेज़ होते हैं। एक होता है हाइपरथायराइडिज्म, दूसरा होता है हाइपोथायराइडिज्म, तीसरा होता है यूथायराइडिज्म और लास्ट वाला जो होता है आयोडीन डेफिशिएंसी। सबसे पहले जो काज हम डिस्कस करेंगे वो होता है हाइपरथायराइडिज्म। हाइपरथायराइडिज्म में क्या होता है, जो थायराइड ग्लैंड जो होता है, थायराइड ग्लैंड हमारे नेक में फ्रंट में प्रेजेंट होता है। तो ये बटरफ्लाई शेप्ड थायराइड ग्लैंड होता है। तो ये क्या करता है, हाइपरथायराइडिज्म में क्या होता है, ये प्रोड्यूस करता है टू मच हार्मोन, मतलब बहुत ज़्यादा अपनी नॉर्मल लेवल से ज़्यादा ये अपने हार्मोन सिक्रेट करते हैं। कौन कौन से हार्मोन्स, T3 एंड T4। जब इनकी सिक्रेशन नॉर्मल लेवल से ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होता है, जो ओवर एक्टिव ग्लैंड जो होता है थायराइड ग्लैंड, ये अपनी जो हार्मोन्स जो होते हैं T3 एंड T4 ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, जिससे क्या होता है हाइपोथायराइडिज्म हो जाता है। हाइपोथायराइडिज्म कंडीशन जब हो जाती है तो वही उसी से एक जो हमारा जो थायराइड ग्लैंड जो होता है इसकी एनलार्जमेंट होता है। दूसरा जो काज होता है वो होता है हाइपोथायराइडिज्म। यहाँ पे क्या करता है थायराइड ग्लैंड, ये प्रोड्यूस करता है थायराइड हार्मोन्स T3 एंड T4, लेकिन अपनी नॉर्मल लेवल जो होती है इनकी उससे कम। तो यहाँ पे क्या होता है, जो TSH होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये क्या होता है, जो एंटीरियर पिट्यूटरी जो होता है वहाँ पे थायरोट्रोपस होते हैं सेल्स, वहाँ से बनता है। तो ये क्या करता है, स्टिमुलेट करता है इसको, थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है। जब ये ऐसी कंडीशंस होती है क्योंकि लो लेवल होता है थायराइड हार्मोन्स, तो TSH क्या करता है, TSH काम करता है इसको स्टिमुलेट करता है, बार बार स्टिमुलेट करता है नॉर्मल लेवल तक लाने के लिए थायराइड हार्मोन्स को। उससे क्या होता है, उससे भी स्वेलिंग हो जाती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है इसको नॉर्मल लेवल तक लाने के लिए। लो लेवल होती है थायराइड हार्मोन की, ये TSH क्या बार बार इसको स्टिमुलेट करने की वजह से क्या होता है, थायराइड ग्लैंड जो होता है वो स्वेल होता है। यूथायराइडिज्म में क्या होता है, इसमें क्या होता है, ये ऐसी कंडीशंस होते हैं जिसमें करेक्ट अमाउंट होता है थायराइड हार्मोन्स का T3 एंड T4 का, लेकिन क्या होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, कभी कभी इस कंडीशन में जो थायराइड ग्लैंड जो होता है वो एनलार्ज हो जाता है। आयोडीन डेफिशिएंसी जो होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये जो आयोडीन जो होता है ये एटम्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मतलब जो थायराइड हार्मोन जो होते हैं थायरॉक्सिन या थायरोनिन, इनकी फॉर्मेशन के लिए। अगर हम देखेंगे T4 और T3 जो होते हैं थायराइड हार्मोन जो होते हैं, ये T4 इसलिए होता है क्योंकि 4 एटम्स इसमें आयोडीन प्रेजेंट होता है। T3 होता है 3 एटम्स इसमें प्रेजेंट होता है आयोडीन। तो अगर हम देखेंगे इनकी जो आयोडीन जो होता है इनकी फॉर्मेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है आयोडीन का। अगर कभी कभी ब्लड में आयोडीन नहीं होता है तो क्या होता है, जो थायराइड हार्मोन्स जो होते हैं वो एडिकेट मतलब अच्छे से नहीं बन पाते हैं, जिससे क्या होता है, ये जो हमारा ग्वाइटर जो होता है, हमारा जो थायराइड ग्लैंड जो होता है वो एनलार्ज होकर ग्वाइटर फॉर्मेशन कर देता है। अब इसके सिम्टम्स देखेंगे ग्वाइटर के। सबसे इम्पॉर्टेंट सिम्टम जो होता है वो होता है जो नेक जो होती है यहाँ पे स्वेलिंग होती है, क्योंकि ये एनलार्ज होता है थायराइड ग्लैंड, तो एक बहुत स्वेलिंग हो जाती है इसमें। जो थ्रोट होता है इसमें टाइटनेस होती है, मतलब टाइट फील हो जाता है। तो एक और सिम्टम होता है कफ, मतलब जब ये क्या करता है, ये दोनों पाइप इसी यहीं पे प्रेजेंट होती है, विंड पाइप भी होते हैं, फुड पाइप भी। उससे क्या होता है,
मतलब ये जो होती है, मतलब एयर जो होता है अच्छे से पास नहीं होते, जिसके चांसेस होते हैं कफ होने के। हॉर्सनेस जो मतलब साउंड जो होते हैं, कभी क्या होता है, कभी किसी को स्लो साउंड निकलते हैं, कभी बहुत भारी साउंड हो जाती है। ट्रबल स्वेलिंग, ये जो मतलब हम निगलते हैं, खाना निगलते हैं, तो वहाँ पे जब ये स्वेल हो जाता है थायराइड ग्लैंड, तो इस निगलने में भी प्रॉब्लम हो जाती है। डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग, मतलब वहीं पे विंड पाइप भी होती है। जब ये एनलार्ज ज़्यादा होता है तो जो सांस लेने में भी दिक्कत होता है, थकावट आते हैं, फैटिग होते हैं, मसल्स बिल्कुल मतलब वो हो जाते हैं, थके थके लग रहे हैं, कॉन्स्टिपेशन होती है, और कभी कभी ड्राई स्किन भी होता है। इसके बाद देखते हैं गोइटर जो होता है, इसका ट्रीटमेंट क्या होता है। जो मोस्ट गोइटर्स जो होते हैं ये क्या है, इजीली प्रिवेंटेबल हो जाते हैं, मतलब ठीक हो जाते हैं अगर खाने के साथ आयोडीन लेंगे। जब हम खाने के साथ आयोडीन लेंगे तो वो क्या आ जाएगा हमारे ब्लड में, ब्लड के थ्रू चला जाएगा हमारे थायराइड ग्लैंड में। अगर वहाँ पे कमी होगी किसी चीज़, किसी मतलब आयोडीन एटम की, तो वो ठीक हो जाता है। अगर हाइपोथायराइडिज्म हो जाएगा तो इसमें क्या करना पड़ता है, हाइपोथायराइडिज्म में लो हार्मोन लेवल होती है, तो उस टाइम पे क्या लेना पड़ता है, थायराइड हार्मोन्स, पर्टिकुलरली T4 को सिंथेटिक जो इसका आता है, जो आर्टिफिशियल इसका जो होता है हार्मोन, उसको बोलते हैं लीवोथायरक्सिन। तो ये जो होता है T4, ये फिर क्या होता है, असल में T3 भी होता है हार्मोन और T4 भी होता है थायराइड हार्मोन्स, लेकिन इम्पॉर्टेंट होता है ये लेना, मतलब मोस्ट डॉक्टर्स यही थायरॉक्सिन ही देते हैं, क्योंकि थायरॉक्सिन जो होता है ये हमारी एंजाइम, बॉडी के एंजाइम से क्या होता है, ये कन्वर्ट हो जाता है T3 में, तो ज़रूरत होती है T4 की ज़रूरत। तो अगर हाइपरथायराइडिज्म होता है तो उस टाइम पे क्या लेते हैं, कुछ एंटी थायराइड सबस मतलब ड्रग्स होते हैं, फॉर एग्जांपल थायरोमाइड होता है, तो ये अगर जब ये खाते हैं, ये एक एंटी थायराइड होता है सबस्टेंस, ये क्या करता है, जो एक्सेस हार्मोन होता है हाइपोथायराइडिज्म में क्या होता है, एक्सेस हार्मोन लेवल हो जाती है इन T3 एंड T4 की, तो वो क्या करता है, नॉर्मल लेवल में लाते हैं ये एंटी थायराइड ड्रग्स। डायग्नोसिस देखेंगे, इसके डायग्नोसिस क्या होते हैं। जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो पहले क्या करता है डॉक्टर, फिजिकल एग्जामिनेशन करता है, नेक से मतलब फिजिकल एग्जामिनेशन से ही पता चलता है। दूसरा जो होता है डायग्नोस, ब्लड टेस्ट में क्या करते हैं, हाई लेवल ऑफ TSH। जब हाई लेवल ऑफ TSH हो जाएगा, क्या है, यही फिर क्या करता है, कभी कभी हाइपोथायराइडिज्म करता है, तो कभी कभी क्या होता है, कभी कभी हम चेक करेंगे जो लो लेवल होती हैं ब्लड में T4, तो इससे भी पता चलता है ये जो मतलब गोइटर की फॉर्मेशन होती है। हाई लेवल ऑफ TSH क्यों होता है, क्योंकि ये क्या करता है, ये नेगेटिव फीडबैक इनहिबिशन करता है। जब ये नॉर्मल लेवल से ज़्यादा हो जाता है, ये फिर हाइपोथैलेमस को मैसेज भेज देता है, तो वो क्या करता है, TRH थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो होता है, जिससे TSH जो होता है स्टिमुलेट हो जाता है, ये खुद स्टिमुलेट करता है थायराइड ग्लैंड के हार्मोन्स को, तो फिर ये नेगेटिव इनहिबिशन से क्या करता है, जब इसकी नॉर्मल लेवल से ज़्यादा हो जाएगी तो ये भी क्या करेगा, हाइपोथायराइडिज्म। नेक्स्ट डायग्नोज जो होता है वो होता है अल्ट्रासाउंड। जब हम अल्ट्रासाउंड करते हैं तो अल्ट्रासाउंड का जो स्कैन से पता चलता है, जो थायराइड ग्लैंड जो होता है ये साइज़ में अगर बड़ा हो जाता है तो पता चलता है जो मतलब थायराइड ग्लैंड का मतलब ये जो एनलार्जमेंट होता है जिसको गोइटर बोलते हैं। तो अल्ट्रासाउंड से भी हमें पता चलता है गोइटर हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।